हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ 3.2 है ना। अरे सॉरी, रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ 3.4 एनसीईआरटी का क्लास 12 है और लेक्चर आपका 19 है, चैप्टर 3 है आपका मेडिसिस। और इस पर हम इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उस पर हम काम कर रहे थे बेटा 3.4 एक्सरसाइज पे। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक लगभग हो गए थे, उसके बाद पे हम काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे काम करते हैं ना। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल क्या रहे हैं, इसमें भी आपसे कल यही कहा गया था, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज दिस है ना। तो इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये सब क्या होता है, इस पर आपने बहुत पहले बात कर लिया इसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली। आपका देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जब हम बात करेंगे तो ये दिया गया है बेटा ए इज इक्वल 3, 10, 2, 7 ये है आपके पास। तो अब इसमें हम बेटा करते क्या है, देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहला वर्क होता है ए इक्वल टू आई है आपका, ये लिखना है। ए आपने लिख दिया, इट मीन्स ये हो गया 3, 10, 2, 7 हो गया। आई का मतलब क्या है, एंटीमेट्रिक्स है, ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की हो गया और ये तो हो ही गया आपके पास। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 लाना होता है। तो यहाँ पे 1 लाने का एक तो ये हो गया R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 आप कर लो। दूसरा आपके पास ये हो गया कि इसमें 3 से डिवाइड कर दो, जो सुटेबल लगे वैसा आप हम इसमें कर लेते हैं, हाँ। तो अगर हमें इसमें 1 लाना है यहाँ पे, तो हम एक काम कर लेते हैं बेटा, हमने ये ऑपरेशन कर दिया, R1 इक्वल टू 1/3 R1 हो गया, 3 से हमने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया बेटा। तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 10/3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 आएगा, 0 आ जाएगा। R2 से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, इसलिए एज इट रहेगा आपके पास। अब हमारा जो सेकंड टारगेट होता है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमें 0 लाना होता है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे 0 लाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके लिए कि अगर हम यहाँ पे 0 लाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, ये आपके पास हो गया। R2 माइनस का 2R1 ये आपके पास हो गया, यानी R1 से कोई मतलब नहीं है, इसको हमने एज इट ये लिख दिया। लो साहब, ये आपके पास आ गया बेटा। अब हम बेटा क्या करते हैं, R2 यानी R2 मतलब 2 माइनस का 2 इंटू R1 दैट इज 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, इसके लिए काम करेंगे, R2 7 माइनस 2 इंटू R1 10/3 आ गया, दैट इज 7 माइनस 20/3 आ गया, 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए ये आपका हो गया। आगे बेटा हम इसी पे बात कर लेते हैं, R2 दैट इज 1/3 माइनस 2 R1 की वैल्यू नहीं, R2 इज इक्वल R2 दैट इज 0 माइनस का 2 इंटू R1 की वैल्यू 1/3 है, तो 0 माइनस 2/3 होगा, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए काम करेंगे 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा। ये सब कहानी हो गई आपके पास, है ना। अब हम करते क्या बेटा, अब हम ये करते हैं 1 हमारा आ गया, 0 आ गया। हम इसमें अब हमें यहाँ पे 1 लाना होता है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हमें सबसे पहले आपको पता है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लानी होती है, तो हमने बेटा ये कर दिया इसमें, है ना। हमने क्या किया, R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो है क्या, ये 1 हो गया, ये 10/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 0 हो गया। R1 से कोई मतलब नहीं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया। अब हमें करना क्या, 1 भी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, हमारा टारगेट है यहाँ पे 1 लाना, नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे 0 लाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, आपकी बार जो हमारा ऑपरेशन होगा पूरा R1 में होगा, R1 में ऑपरेशन होगा। अब R1 में करना क्या है, तो R1 इज इक्वल टू करना है बेटा R1 माइनस का 10/3 R2, ये हो जाएगा, यानी कि 1, यानी R2 में कोई काम नहीं करना, R1 दैट इज 1 माइनस का 10/3 R2 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका पास बन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बात कर लेते हैं, R1 दैट इज 10/3 हो गया, माइनस का 10/3 R2 की वैल्यू 1 है, तो ये कुल मिला के 0 आ जाएगा।
पर कोई दिक्कत नहीं। इस पर बेटा हम काम करते हैं। R1 दैट इज माइनस का 10/3। R2 की वैल्यू एक्चुअली -2 है, तो 1/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20/3, तो 21/3 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, ये सब कैलकुलेशन बेस का है। R1 दैट इज 0 माइनस 10/3, R2 की वैल्यू क्या है 3 है, ये कैंसिल हो गया। 0 माइनस 10 दैट इज माइनस का ये 10 आ जाएगा। तो ये सब कहानी हो गई। अब हम इससे कंपेरिजन कर लेते हैं। I इज इक्वल A इनवर्स A से, तो हम क्या देख रहे हैं, आप क्या लिखेंगे, हैंस A इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गया 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ये आपका आ गया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे वाले बेटा हम क्या करते हैं, ये आपका दिया गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके पास ये वाला है। इसमें हम करते क्या है, इसमें भी हम सबसे पहले तो हमारा ये A इक्वल टू I है, ये लिखना है। A की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस 1 माइनस 4, ये 2 हो गया। एडिटिव 1 0 0 1 हो गया, और दैट इज A तो है ही आपके पास। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसको यहाँ पे बल लाना होता है, यहाँ पे बल लाना होता है। तो बेटा यहाँ पे बना आप लाओ कैसे, देखिए सोचने वाली बात है, क्या करना क्या है। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है बेटा कि R1 में हम 3 से डिवाइड करते हैं। R1 में हम 3 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि R1 इज इक्वल R1 प्लस R2, तो आपका -1 आ जाएगा। 3 - 4 -1 आ जाएगा। फिर -1 से आप मल्टीप्लाई करो, मतलब जो भी है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, आंसर सबसे सेम आते हैं, बट कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या कर क्या दिया बेटा, तो हम 3 से अगर इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं R1 में, हमारे साथ सिचुएशन ये वाली आ जाएगी शायद कुछ ऐसा। यानी R1 में हमने क्या किया, 1/3 R1 हो गया, 1/3 दैट इज ये 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 0 हो गया। अब R2 में कोई चेंजिंग आनी नहीं है, ये आपके पास 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें इसको 0 लाना है, इसको तो करना क्या है हमें, अगर हम इसको 0 लाएंगे तो करना क्या है मालूम है आपको। आप क्या रखेंगे, R1 में कोई काम नहीं करना, तो ये हो गया 1/3 0। R2 में आपको काम करना है। R2 में करना क्या है, R2 प्लस 4 R1, यही आपके पास आ जाएगा 0 करने के लिए। जैसे -4 प्लस का 4 × 1 0 हो गया। यहाँ पे R2 दैट इज 2 हो जाएगा, प्लस 4 × R1 माइनस का 1/3 हो गया 2, माइनस का 4/3 हो गया, 3 2 या 6 - 4 2/3 आ गया, है ना। R2 में काम होना है, R1 में आपका कोई काम नहीं होना है। तो बेटा 0 प्लस का 4 × R1 दैट इज 0 है, ये 4/3 हो गया। उसके बाद में R2 1 प्लस का 4 × 0 दैट इज ये 1 ही आ जाएगा। तो अब ये आपके पास हो गया। अब क्या करना है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब बेटा हमारा काम ये है कि यहाँ पर 1 लाना, तो हम यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें R2 में, ये तो करेंगे ना हम। तो आप करना क्या है, आपको ये करना है, R1 में कोई काम नहीं करना है। ये आपके पास 1 हो गया, -1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ये 0 हो गया। R2 में काम करना है। R2 में करना क्या है आपको, R2 में ये करना है कि 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। R2 करना है तो ये 0 आ जाएगा, 2/3 3/2 R2 की वैल्यू क्या है 2/3 है, इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, R2 इज इक्वल है ना 3/2, और R2 की वैल्यू क्या है 4/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 3/2 और R2 मतलब 1 हो जाएगा, दैट इज 1, ये क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये कहानी आ गई आप तक। तो अब ये 1 भी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको मैं 0 लाना है भाई, इसको 0 लाना है, R1 पे काम होना है आपका। देख लीजिएगा वीडियो। अब R1 पे काम होना है तो यानी R2 तो सेम एज इट आपका यूं रहेगा ना, तो ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया। R1 में करना क्या है, R1 में ऑपरेशन लगाना है
R1 प्लस 1/3 R2। 1 प्लस 0 ये बनी रहेगा, 1 माइनस 1/3 प्लस का 1/3 R2 वैल्यू 1 है, 0 आ गया। आगे R1 दैट इज 1/3 प्लस का 1/3 R2 मतलब 2 हो गया, 1/3 प्लस 2/3 3/3 ये आपके पास आ गया 1। उसके बाद ये क्या है, R1 0 प्लस का 1/3 R2 वैल्यू क्या है 3/2 है, तो 0 प्लस का 1/2 ये 1/2 आ गया आपके पास। ये सब आपके पास आएगा, कंपेरिजन कर लेंगे हम। आगे इक्वल टू ए इनवर्स ए से हमने कंपेरिजन कर लिया, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस ए इनवर्स इज इक्वल, ये आना चाहिए अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो 2 और 3/2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, 1/2 हो जाएगा, 2 और 3/2। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं इसके आगे। अब क्या है बेटा, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 3.4 एक्सरसाइज का वो ये है आपका, ए इज इक्वल दिया गया है 2 - 6 1 - 2, ये है आपके पास। अब एक्चुअली देख लीजिएगा इसमें करना क्या है, सेम प्रोसीजर है, ए इज इक्वल आई ए का, ए की वैल्यू क्या है 2 - 6 1 - 2 हो गया, आई का मतलब 1 0 0 1 हो गया, और ए तो है ही आपके पास। तो हमें क्या करना है, या तो हम 2 से डिवाइड करते हैं या हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर रहे, इंटरचेंज कर लो है ना। तो इंटरचेंज जब आप करोगे तो ये आएगा R1 इंटरचेंजेस टू R2, मीन्स जो R2 है वो R1 हो जाएगा, जो चेंजिंग यहाँ होगा वही चेंजिंग यहाँ होगा, जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे वही ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे, है ना। अब R2 आपके पास ये वाला आ गया 2 - 6 1 0। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है कि इसको 0 करना। इसको जब आप 0 करोगे इसका मतलब क्या है, R1 से कोई छेड़खानी नहीं है, 1 - 2 हो गया, 0 1 हो गया। इसको 0 करना है तो बेटा आप लिखेंगे R2 इज इक्वल R2 - 2 R1, R2 माइनस का 2 R1 हो गया, दैट इज 2 माइनस का 2 × 1 0 आ जाएगा, -6 और माइनस का 2 × R1 माइनस का 2 हो गया, -6 प्लस का 4 दैट इज माइनस का 2 आ गया, है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा देख के रखना, R2 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2 × R1 -2 हो गया, तो -6 + 4 दैट इज माइनस का 2 आ जाएगा। ये R2 दैट इज 1 माइनस का 2 × 0 तो ये 1 हो गया, उसके बाद में 0 -2 × R1 दैट इज 1 हो गया, -2 हो गया, ये आपके पास आ गया। ये है, अब 1 भी हो गया, 0 हो गया, इसको हमें क्या करना है, इसको 1 करना है, तो -1/2 से हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 या -2 से डिवाइड कर दें, एक ही बात। देखिए अगली स्टेप में हमें क्या करना, R1 में कोई मतलब नहीं है तो ये एज इट रहेगा आपके पास। R2 में हमें काम करना है, तो R2 में काम करना क्या है, R2 में हमें ये करना है कि माइनस का 1/2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बेटा R2 में, तब क्या होगा 0 रहेगा, ये -2 और -1/2 से 2 कैंसिल और ये 1 आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा और ये -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1 आ गया। अब 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको हमें लाना है 0, है ना, इस पे काम करना है, यानी R1 पे काम करना है आपको। देखिए भाई, अब हमें R1 पे काम करना है, इसका मतलब R2 को नहीं छेड़ना है, तो -1/2 हो गया, ये 1 हो गया। अब R1 पे काम क्या करना है, R1 इज इक्वल, ऑपरेशन आप लगाएंगे, R1 इज इक्वल R1 प्लस 2R2 यही आपका होगा। तो R1 यानी 1 प्लस का 2 × 0 है, ये तो आपका बन ही आएगा, -2 प्लस का 2 × R2 मतलब 1 आ गया, -2 + 2 0 हो गया, आगे R1 0 प्लस का 2 × R2 माइनस का 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आ गया, देख लो आप पहले। उसके बाद में यहाँ के लिए बात कर लेते हैं, तो R1 दैट इज 1 हो गया, प्लस का 2 × R2 ये आपके पास 1 हो गया,
1 प्लस का 2 3 आ जाएगा। हमें सबसे पहले बेटा कुछ नहीं है, हमें सबसे देखना ये है कि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तभी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके पास, है ना। तो इसको हम जरा कंपेरिजन कर लेते हैं। ए इक्वल टू ए इनवर्स ए से कंपेयर कर लेंगे तो हैंस ए इनवर्स इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा -1 3 -1/2 और ये, तो ये आपके पास हो गया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कर ले रहे हैं। तो बस आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए इसमें हम क्या करते हैं। हमने आपसे पहले कहा था अगर हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो आप सब में रो लगाओगे, कॉलम लगाते हैं तो आप सब में कॉलम आप लगाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही मैट्रिक्स में इनवर्स निकालते वक्त उसी टाइम रो और कॉलम दोनों आप लगाओ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब 12 वाले पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पे देखिए, अब 12th में क्या है बेटा, 12th में भी ये कह रहे हैं ए इज इक्वल, ये दिया गया है 6 -3 -2 1, ये आपके पास हो गया क्या। अब होगा ये, इसको भी लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 है -3 है -2 है 1 है, एंटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1 हो गया, ये तो है ये। हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना होता है, तो सबसे बढ़िया 6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, R1 में आपने क्या किया, R1 डिवाइडेड बाई 1/6 या 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 में कोई चेंज नहीं हुआ, 1/6 यानी 6 × 1/6 1 आ गया, -3 × 1/6 माइनस का 1/2 आ गया, है ना, 1 × 1/6 तो ये आ गया, 0 × 1/6 ये 0 आ गया। अब क्या करना है, अब बेटा में इसकी वैल्यू 0 लानी है ना, तो देख लीजिएगा भैया इसकी लानी है, यानी R1 से कोई मतलब नहीं है, 1/6 आ गया 0 आ गया। आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 = R2 प्लस का 2 R1, तो -2 प्लस का 2 × 1 0 आ गया, इधर 1 प्लस का 2 × -1/2 1 -1 0 आ गया, ये दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, 0 प्लस का 2 × R1 1/6 1/3 आ गया, और उसके बाद में R2 दैट इज 1 प्लस का 2 × 0 1 + 0 ये 1 आ जाएगा। देखिए ये बेटा आप क्या देख रहे हो, इसमें दोनों R2 में सभी के सभी दोनों के दोनों एलिमेंट आपके 0 है, इसलिए आगे इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। दूसरे तौर पे ये है, जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ बेटा ये उसमें लिखा था ना इफ़ इट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा। सबसे पहले चलो फिर आप इतना ही केवल अभी मान के रखो इसके सभी एलिमेंट 0 है ना, सेकंड रो के, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें सीधा सा ये जो जवाब लगाएंगे वो आप इसमें यही लगाएंगे कि इसका इनवर्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसका इनवर्स आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा था बेटा, क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 पे हमने बात कर ली इफ इट एग्जिस्ट, है ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सेकंड रो के सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसके सेकंड रो के सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए इसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये a इज इक्वल 2 -3 -1 ये आ गया 2 आ गया, ये आपके पास हो गया। अब करना क्या, करना ये है कि a इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री बाई एलिमेंट्री ये ट्रांसफॉर्मेशन a = i आ गया। a की वैल्यू क्या है, ये 2 हो गया, -3 हो गया, -1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 0 0 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करें, तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है
R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 ये कर दें या 2 से इसमें डिवाइड कर दें, एक ही बात है। फिर हमें क्या करना होता है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो हमें फर्स्ट वाला ये जो पोर्शन है वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना होता है। ये पहला जो काम हमारा ये हो गया कि हमें सबसे पहले उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले करना हमें ये होता है कि हमें इसको 1 लाना होता है। 1 ले आएंगे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें, है ना। इसको 1 लाना है तो करेंगे क्या, चलिए R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 करके ये देख लेते हैं, है ना भाई, करके अपन ये देख लेंगे। तो R1 इज इक्वल बेटा R1 प्लस R2 आपके पास हो गया, तो 2 प्लस -1 दैट इज 1 आ जाएगा, -3 प्लस का 2 दैट इज माइनस का 1 आ गया, 1 प्लस 0 ये 1 आएगा, 0 प्लस 1 ये 1 आ जाएगा। R2 में कोई काम नहीं करना, ये आपके पास हो गया 0। अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट 0 लाना है, ये 0 लाना है आपको। तो क्या करना है बेटा, ये जब 0 लाना है आपको तो R2 में काम करना है, R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 आपके पास में, R1 पे कोई काम नहीं करना। R2 प्लस R1 -1 प्लस 1 0 हो गया, 2 प्लस -1 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि इसको 0 लाना है, इसको है ना। तो R1 इज इक्वल R1 प्लस R2, कुछ भी कर लो आप, है ना, आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, मेन प्रॉब्लम ये होती है। तो R1 इज इक्वल हम लगाएंगे R1 प्लस का R2 आपके पास, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा 0 1 1 2 आपका। अब हम कंपेरिजन तक कर लेंगे इसको, I इक्वल टू A इनवर्स से, तो हमारी हैंड्स आप देखेंगे A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 3 1 2 आ गई, यही आपका जवाब हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे कि कुछ भी करेंगे सबसे बढ़िया मेन चीज़ क्या है कि कैलकुलेशन और ऑपरेशन सही लगना चाहिए। बस हमारे बात ये समझ में आना चाहिए कि ऑपरेशन लगाने के बाद कैलकुलेशन हमारी कहीं गलत ना हो जाए। अगर कैलकुलेशन गलत हो जाती है फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं आपसे। तो 14 आप देख 14 क्या है, A इज इक्वल ये है 2 है 1 है 4 2 है, ये आ जाएगा आपके पास। आप देखिए करना क्या है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, A इक्वल टू I है ना। तो A की वैल्यू क्या है बेटा 2 1 4 2 हो जाएगा, I क्या है 1 0 0 1 हो गया, इक्वल टू A हो गया। अब करना क्या है, 2 से इसमें डिवाइड कर दो फर्स्ट वाले में, भाई इसको 1 ही तो लाना है भैया। तो R1 में हमने बेटा क्या किया, R1 में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट इज 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब क्या इसको हमने 0 लाना है इसको, तो देखो भैया हम बेटा R1 से कोई मतलब नहीं है तो R1 एज इट रहेगा आपके पास, इसको 0 लाना है, R2 में ऑपरेशन करना है तो R2 माइनस का 4R1 ये हम ये लगाएंगे, तो 4 - 4 0 आ गया, R2 दैट इज 2 माइनस का 4 इंटू R1 1/2 हो गया, तो 2 - 2 0 आ गया। ये भी इसका भी इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सेकंड रो के ये दोनों के दोनों एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट 0 हैं आपके, है ना। फिलहाल आगे भी काम कर लेते हैं, R2 दैट इज 0 माइनस का 4 इंटू R1 दैट इज 1/2 आ जाएगा, तो 0 - 2 ये माइनस का 2 आ गया, और उसके बाद में आपका R2 दैट इज 1 माइनस का 4 इंटू 0, तो 1 - 0 ये 1 आ गया आपके पास। मतलब कहानी क्या है कि इसका इन्वर्स आपका फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सेकंड रो के सभी एलिमेंट 0 हैं। अतः कुल मिला के बात यह है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो आप इसमें जो है आप देखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसका A इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आर 0, और किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को इनवर्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं आपसे, है ना। देखिए जरा, तो 15 पे काम कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है,
तो इसमें थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बाद बाकी प्रोसीजर सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो, नहीं टफ नहीं है, थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन बड़ा हो गया और कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना। हम बहुत आसानी से धीरे धीरे समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपके पास ये नहीं होगी बेटा, है ना, ठीक है। तो इसमें भी कहानी सब वही है, I = A, I ही आप लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, ये लिखा है 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 और 2 आपके पास हो गया। और I की वैल्यू क्या है आपके पास, I की वैल्यू है 1 0। देखिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो 3x3 ऑर्डर की लेंगे, 1 0 0 0 1 0 तो 0 0 1 आपके पास हो गया बेटा, है ना। और ये तो है ही आपके पास। अब इसमें करना क्या है हमें, करना क्या है इसमें हमें, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए बेटा हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि यहाँ पे हमें वन ही लाना होगा। तो 1 कैसे लाएंगे, 1 कैसे लाएंगे, है ना। देखिए जो ऑपरेशन इधर होगा वही इस साइड में होगा, तो 1 कैसे लाएंगे बेटा, हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको आपस में ऐड कर लें, 2 + 2 4 -3 तो 1 आ जाएगा। अरे बात को आप समझो, या तो हम 2 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर लेंगे, लेकिन फिर क्या है, डिवाइड वाला ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, 3/2, फिर आगे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में, बाद बाकी आंसर एज इट आएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हम अगर ये लगाना चाहें कि R1 = R1 + R2 - R3, कोशिश करके भी देख लेते हैं। तो 2 + 2 4 -3, यही तो होगा भैया। R1 पे काम करना है, R2 R3 पे काम नहीं करना है। तो ये क्या है, 2 + 2 -3 4 -3 दैट इज 1 आ गया आपके पास। अगली बात दूसरा, R1 + R2 -3 + 2 माइनस का R3 ये हो गया, तो -3 + 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, 4 -3 1 आ गया आपके पास, ठीक है। आगे देखिए आपके पास R1 + R2 3 + 3 6 -2 4 आ जाएगा आपके पास। इसमें भी वही काम करना है, R1 + R2 1 + 0, भाई 1 + 0 -0, तो ये आपका बन ही रहेगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 0 + 1 - 0, ये भी आपके पास बन ही रहेगा। उसके बाद में 0 + 0 -1 ये आ गया। सेकंड रो से हमें कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करना है, एज इट रहेगा। और थर्ड रो भी एज इट रहेगा, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है आपके पास, है ना। ये आपके पास आ गया। अब जो हमारा सेकंड वर्क क्या होगा, इसको 0 करना, इसको 0 करना। देखो समझ के रखो आप, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आप इसको थोड़ा देख लो। सबसे पहले हमें इसको 1 करना था, अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो एक साथ हम 2 ऑपरेशन ये लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, गुजरा आप देख लो। ये तो ये है, हम क्या करेंगे, R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 1 ये 4 हो गया, 1 1 ये -1 हो गया। अब हमें क्या करना है, R2, तो हम R2 में हम ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, R2 - का 2R1 ये हो गया। ये हमने R2 के लिए काम कर लिया, यानी 2 - का 2 दैट इज 0 आ गया, 2 - 2 × 1 दैट इज ये भी 0 आ गया। उसके बाद में R2 दैट इज 3 - का 2 × R1, 3 - का 8 दैट इज -5 आ गया। उसके बाद में अब क्या है कि R2 दैट इज 0 -का 2 × 1 तो -2 आ गया। फिर 1 - का 2 × 1 दैट इज -1 आ गया। और उसके बाद में है आपका 0 - का 2 × -1 दैट इज 2 आ गया। तो थोड़ा समझ के रखो आप, 0 - का 2 × R1 दैट इज -1, तो माइनस ये हो गया बस। एक ऑपरेशन तो ये लग गया, दूसरा वाला भी हम इसी में लगाएंगे साथ में। एंड R3 = R3 - का 3R1 हो गया। अब क्या होगा, 3 - का 3 0 हो जाएगा। फिर -2 - का 3 × 1, तो -2 - 3 तो -5 हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, R3 दैट इज 2 - का 3 × R1 दैट इज 4, तो 2 - का 3 4 जाए, ये 12 हो गया, -का 10 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए। अब इसके बाद ठीक यहाँ तक काम हो गया। फिर R3 तो आपका यही है ना, 0 - का 3 × R1 मतलब 1, ये -का 3 आ जाएगा। उसके बाद में R3 दैट इज 0 - का 3 × 1 तो -का
3 हो जाएगा। उसके बाद में R3 1 माइनस का 3 इंटू R1 दैट इज -1 हो गया, 1 प्लस का ये 3 हो गया और ये 4 आ गया आपके पास। ये कहानी है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, हमारा पहला टारगेट क्या होता है, फर्स्ट 1 लाना, 0 लाना, 0 लाना, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 लाना होता है। चूंकि यहाँ पे 0 है तो हम करते क्या बेटा, सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, सेकंड थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे आगे, हम ये करेंगे बेटा सेकंड और थर्ड, यानी R2 इंटरचेंजेस टू R3। R1 से कोई मतलब नहीं है, ये 1 1 4 हो गया, 1 1 -1 हो गया। अच्छा ये आ जाएगा 0, जो R3 था वो R2 हो जाएगा, -5 -10 वो यहाँ पे होगा, -3 -3 4, जो R2 था वो R0 0 -5 या -2 -1 2। ये कहानी हो गई। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब मालूम है 1 हो गया 0 0, इसको 1 लाना है तो -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें या -5 से इसमें डिवाइड कर दें, है ना। 3/3 की थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, थोड़े से, है ना। बात बाकी सेम प्रोसीजर वही है कि यहाँ पे आपको 1 लाना है। तो 1 जब आप लाओगे यहाँ पे तो क्या करोगे, या तो -5 से आप डिवाइड करो या -1/5 से आप मल्टीप्लाई करो R2 में। तो R2 में काम करना है आपको बेटा, R2 में काम करना है आपको, R2 में काम करना है। क्या काम करना है कि -1/5 से -1/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे R1 से कोई दिक्कत नहीं है तो 1 1 4 हो गया, 1 1 ये आपके पास 4 हो गया, ये 1 1 -1 हो गया। ठीक, अब जरा देखिए 0 में आप -1/, तो ये 0 ही आएगा आपके पास, -5 है और -5 में मल्टीप्लाई किया -1/5 का तो ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये माइनस का ये 10 है और मल्टीप्लाइड किया -1/5 का तो ये 2 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या है, -1/5 का मल्टीप्लाइड किया -3 में, ये प्लस हो गया 3/5 आ गया, हटाओ। उसके बाद क्या है, -3 -1/5 का -3 में मल्टीप्लाइड किया 3/5 आ गया, हटाओ। ये 4 है तो -1/5 का मल्टीप्लाइड किया 4 में तो -4/5 हटाओगा। R3 भाई हमने क्या किया, R2 में काम करा, R3 को एज इट रहने दो, 0 0 -5 हो गया और ये -2 -1 और ये 2 हो गया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब 1 0 0, अब इसको 1 ले आए, ये भी 0 कर लो, ये भी 0 कर लो। तो ये 0 करने के लिए R1 = R1 - R2 आप कर लो। हाँ देखो भैया, आप क्या करेंगे, R1 = R1 - R2, थोड़ा डायरेक्टली 1 - 0 1 हो गया, 1 - 1 0 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। अब ये आएगा 1 - का 3/5, तो ये 2/5 आ जाएगा। उसके बाद में 1 - का 3/5 ये सेम है तो 2/5 ही आएगा। उसके बाद में -1 का माइनस का 4/5 है ना, थोड़ा सा चलिए। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ बेटा, ये कैमरे को एक्चुअली हम ऊपर करना ये भूल गए थे। तो R1 = R1 - का R2 की हमने बात कर ली। तो R1 = तो 1 - थे, अब इस पे जरा देख लीजिए, -1 और माइनस का -4/5 आ गया। तो आप देखेंगे -1 और माइनस प्लस का 4/5, तो -5 + 4/5 दैट इज माइनस का 1/5 आ गया आपके पास, ये हो गया, माइनस का 1/5 आ गया। अब क्या है, अब हमें करना क्या है कि एज इट इज रहने देना, 0 1 2 आ गया, 0 0 माइनस का 5 आ गया। बाद बाकी ये भी आपका एज इट वहाँ है तो यहाँ भी होगा, 3/5 माइनस का 4/5 हो गया, -2 -1 और ये 2 आ जाएगा। ये कहानी हो गई। अब क्या है कि 1 0 0 0 1 0 के इसको 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए हम करेंगे क्या, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो R3 में, है ना। तो बेटा देख लो ज़रा, इसमें जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, R3 में हमने क्या किया, -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इसको 1 लाना है, R3 में काम कर रहे हैं, इसका मतलब R1 R2 से कोई मतलब नहीं। तो 1 0 2 और ये 2/5 और माइनस का 1/5। उसके बाद में 0 1 2 ये 3/5 3/5 -4/5
उसके बाद में क्या है, अब इसमें करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, इसमें ये बटन आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 1.5 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा पहली बात। फिर ये -1 इंटू माइनस का 1/5, तो ये 1/5 आ जाएगा दूसरी बात। और 2 इंटू तो माइनस का 2/5 भी आ जाएगा। ये स्थिति आ गई आपके पास, है ना, ये आप देख पा रहे हो ना, ये स्थिति आ गई आपके पास। अब क्या करना, क्या है अब उसके बाद अब करना क्या है भाई, अब हमें ये करना है कि 1 0, अब 1 हो गया, 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, ये 1 हो गया। अब इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है ना, तो ये तो नोट हो ही गया होगा लगभग आपका इस साइड में। अब देखिए भाई जरा, हमें करना क्या है बेटा, हमें ये करना होता है इसमें, हमें क्या करना है, अब हमें R2 पे काम करना है। हमें किस पे काम करना है, R2 पे। तो R2 पे क्या काम करना है, R1 पे कोई काम नहीं करना है, तो ये एज इट आपके पास हो गया 2/5 माइनस 1/5 हो गया। R2 पे हमें ये करना है बेटा कि R2 इक्वल टू R2 माइनस का 2R3 कर लेंगे। R2 क्योंकि 2R3 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसको 0 लाना है। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। तो अब वही हमारा हो गया ऑपरेशन, क्या हुआ, R2 इज इक्वल R2 माइनस का 2R3 हो गया, है ना। तो जरा देखो इसमें 0 माइनस का, तो ये 0 ही आएगा, इसलिए 1 माइनस का, तो ये भी आपका 1 आएगा। इसमें क्या होगा, 2 माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 0 हो गया। उसके बाद क्या है, R2 दैट इज 3/5 माइनस का 2 इंटू 3/5, तो दैट इज 3/5 ये हो गया और 6/5 ये हो गया, तो माइनस का 3/5 आएगा आपके पास, ठीक। वही कंडीशन यहाँ है, तो यहाँ भी वही आएगा, माइनस का 3/5 आएगा। दोनों सेम है ना, इसलिए बात कर रहे हैं बेटा। फिर अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं भाई 3/5 था, माइनस का 2R3 हो गया। ओ सॉरी R2 पे काम कर रहे हैं, R3 के इक्विवेलेंट में, तो आई एम सॉरी। तो बेटा ये होगा, हम जैसे इस पे काम करते हैं ना, तो R2 दैट इज 3/5 हो गया, माइनस का 2R3 की वैल्यू 2/5 है, तो 3/5 माइनस का 4/5, तो ये माइनस का 1/5 आएगा, माइनस का 1/5 आएगा, और 3/5 है और ये 1/5 है। आगे क्या होगा, आगे बेटा ये होगा इसमें कि R2 दैट इज 3/5 माइनस 2 इंटू 1/5 है, तो 3/5 माइनस 2/5, तो ये 1/5 आ गया। अब क्या है आगे, R2 माइनस 2R3, तो R2 क्या है आपके पास, माइनस 4/5 माइनस का 2, R3 की वैल्यू माइनस 2/5 है, तो माइनस 4/5 तो ये हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/5, ये 0 आने की संभावना रहेगी आपकी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हमारी सही है तो ये तभी से हो रहा होगा जब कैलकुलेशन सही है। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, सारा मटेरियल से बेकार हो जाएगा। R3 को एज इट हम छोड़ देते हैं, तो ये 2.5 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये माइनस का 2.5 है ना, ये आपके पास आ गया। अब करना क्या है, अब हमें इसको ले आना है 0, इसको 0 लाना है, तो R1 में ऑपरेशन करना है बेटा, R1 में, है ना। तो R1 में ऑपरेशन करना है, तो R1 में हम ऑपरेशन इसलिए करेंगे बेटा, हाँ ठीक है, R1 में यानी इसको 0 लाना है R1। तो अब जरा हम देख लेते हैं R1 में क्या करा, क्या आपने R1 में ऑपरेशन करना है आपको। R1 में क्या करना है, R1 इज इक्वल R1 माइनस का 2R3, है ना। तो जरा देखिए 1 माइनस का, तो ये 1 ही आएगा, 0 माइनस 0 ही आएगा, 2 माइनस का, और 2 इंटू R3 की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। आगे आप देख लीजिए R1 पे काम हो रहा है, तो 2/5 माइनस का 2 इंटू R3 की वैल्यू क्या है, 2.5 तो 2 माइनस का 4/5, तो माइनस का 2.5 आएगा आपके पास, ठीक, पहली बात। फिर जरा देख लो 2.5 हो गया, माइनस का 2R3 की वैल्यू क्या है, तो 1/5 2.5 माइनस 2.5 0 आ गया। आगे देखिए R1 दैट इज माइनस का 1/5 माइनस 2, R3 क्या है, माइनस 2/5 माइनस का 2.5,
तो ये आ जाएगा -1/5 प्लस का 4/5, तो 4 - 1 3/5 है ना, ये आपके पास आ गया। ये R1 पे काम हो गया, R2 पे कोई काम ही नहीं हो रहा। 0 1 0 0 0 1 वो यार -1/5 1/5 0, और फिर ये 2/5 1/5 और माइनस का 2/5, ये आपके पास आ गया। अब तो हमारा जो बेटा R1 है, अरे हमारा जो, अब इसको हम जरा कंपेयरिंग कर लेंगे। I = A आपका पास हो गया। A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। अब थोड़ा सा हम इसे कैमरे को ऊपर ले आते हैं बेटा। A इनवर्स की वैल्यू, अब जरा देखिए आपने क्या किया, यहाँ से बेटा A इनवर्स की वैल्यू ये वाली आ गई है ना, A इनवर्स। अब देखिए 3/3 जो ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है बेटा। तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बेटा, -2/5 0 3/5, ठीक है, या -1/5 फिर 1/5 0 आ गया, फिर 2/5 1/5 -2/5, ये कहानी आ गई आपके पास। अब क्या है इसमें, अब क्या करें, तो अब अगर हम इसमें कुछ कॉमन, देखिए यही है आपके पास है ना, ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, जो 15 क्वेश्चन है उसका A इनवर्स ये आ गया। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें हम 1/5 कॉमन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा है तो 1/5 कॉमन लोगे तो 1/5 आ गया आपके पास कॉमन, तो क्या होगा -2 0 3 -1 1 0, या और इसके आगे ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या तो आंसर ये होगा। और अगर आप माइनस कॉमन लोगे इसके साथ में, कुछ बुक्स में माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा +, -3 प्लस -1 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका। तो एज जो भी आपको अच्छा लगे तो वो हो जाएगा। तो ये बेटा A इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये वाला आ गया। इसके बाद हम 16 वाले क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे काम करेंगे हम। देखिए 3/3 मैट्रिक्स के जो भी हमारे पास जो भी इन्वर्स होते हैं वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। वजह क्या होती है, वजह उसमें यही होती है बेटा कि सबसे पहले उसमें करना क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। प्रोसीजर क्या था, पहले इसको 1 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर 0 लाना है, उसके बाद इसको 1 लाना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, उसके बाद में इसको 1 लाना है, इसी की हेल्प से इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो ये हमारा आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं बेटा इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1 3 - 2 1 3 - 2 0 -5 और 2 5 0 हो गया। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें ये करना है कि हमें इसको A = I के फॉर्मेट में लिखना है। A = I हो गया। तो A = जब I हो गया आपका तो इसका मतलब ये है कि ये होगा 1 3 - 2, ये होगा -3 0 -5, ये होगा 2 5 0। क्योंकि ये 3/3 की ये मैट्रिक्स है इसलिए 3/3 की हम एंटी मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेंगे। बाद में ये तो आपका ये रहेगा। अब चूँकि हमें सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है ये हमें 1 लाना होता है, तो 1 ऑलरेडी आपके पास है। अब दूसरा एलिमेंट हमें ये 0 लाना होता है, तो 0 लाने के लिए हम करते क्या है, इसमें 0 लाने के लिए हम ये करते हैं, इसमें हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम इसमें ऑपरेशन ये लगाएंगे R2 = R2 प्लस का 3R1, ठीक है। R2 = R2 प्लस का 3R1। तो अब R1 पे कोई काम ही नहीं होना। 1 3 - 2 हो गया, 1 0 0 हो गया। R2 दैट इज -3 प्लस का 3 × 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। उसके बाद क्या है R2 प्लस का 3R1, तो ये आपके पास ये 9 आ जाएगा। और इसमें क्या है R2 दैट इज -5 प्लस का 3 × R1 -2 हो गया, यानी -5 -11 माइनस का 16 आ गया। R2 = R2 प्लस 3R1 है, तो R2 ये हो गया प्लस का 3 हो गया, R1 -2 हो गया।
-5 माइनस का ये बेटा आ जाएगा -6, तो -11 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा, ये गलती कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद ये होना है R2 = R2 + 3 × 1, 0 प्लस का 3 हो गया। उसके बाद में क्या होगा, R2 दैट इज़ 1 प्लस का 3 × 0, तो 1 हो गया आपके पास। उसके बाद क्या होगा, 0 प्लस का, तो ये 0 याद आएगा। तो ये सब कहानी हो गई है ना। अब इसमें R3 में ऑपरेशन लगाना है। तो R3 में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस का 2R1 हो गया, R3 माइनस का 2R1 हो गया आपके पास। तो 2 माइनस का 1 × 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब R3 मतलब 5 है, थोड़ा देखो ना, 5 और माइनस का 2, R1 की वैल्यू है 3, तो 5 माइनस का 6 हो गया, -1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, R3 - 2R1, R3 की वैल्यू 0 है, माइनस का 2R1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। तो ये 4 आ गया, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद इसमें काम कर लेते हैं, इसमें काम कर लेते हैं बेटा। तो ये R3 यानी कि 0 हो गया, -2R1 की वैल्यू 1 हो गया, तो 0 ये आपके पास -2 आ जाएगा। फिर देखेंगे R3 यानी कि 0 हो गया, -2 × R1 की वैल्यू भी यही 0 है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद में R3 1 माइनस का 2 × 0, तो ये 1 आ गया। ये कहानी हो गई आपके पास, है ना। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है, हमने क्या कहा था, पहला एलिमेंट ये 1 होना चाहिए, फिर 0, फिर 0, फिर हम यहाँ पे हम इसे 1 कर लेते हैं। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड कर दें या 1/9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 9 का इसमें डिवाइड कर दें या 1/9 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या करना, क्या है तो करना हमें ये है कि हम इसमें 9 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, 9 से, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे इसमें R2। तो करना क्या है भाई, हमने क्या किया कि R2 में काम करना है कि हम 9 से डिवाइड, क्योंकि उसको 1 लाना है ना, तो R2 में हमने 9 से डिवाइडेशन कर दिया, डिवाइड बाई या 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। R2 में क्या किया, 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 की वैल्यू क्या है, 1, 3 - 2, 1 0 0, 1/9 से करेंगे, ये 0 आ गया, ये 9 × 1/9 1 आ गया, -11/9 ये आ गया। अब 3/9 1/3 आ गया, 1/9 आ गया, ये 0 हो गया आपके पास। अब क्या करना है, बाद बाकी सेम एज इट रहने दो, 0 -1 और ये 4 हो जाएगा, ये -2 0 1 हो गया। इतनी कहानी हो गई। अब क्या करना है, अब इसकी पहले ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट होना चाहिए है 0, फिर 0, ये 1 हो गया। अब इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, तो R3 इज इक्वल लिखेंगे R3 + R2, R3 इज इक्वल लिखेंगे R3 + का R2। देखिए भाई करते क्या है अपन लोग, है ना। तो अपन लोग ये करते हैं R3 इज इक्वल R3 + R2, है ना। ये ऑपरेशन अपन लोग ये अब लगाएंगे आगे। तो R3 में काम करना है, R1 में कोई काम नहीं करना है। R3 में काम करना कौन सा है, R3 + का R2, यही तो है ना। तो R1 में क्या करना है, 1 3 - 2 हो गया, 1 3 - 2 हो गया, 0 1 0 1 -11/9 हो गया। और बेटा R3 = R3 + R2, तो 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, -1 + का 1 ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस भाई ये है ना R3 + R2, तो 4 प्लस का -11/9, तो 4 प्लस का -11/9 जब आप करोगे, 36 - 11/9 25/9 आ जाएगा आपके पास, 25/9, ठीक। ये हमने किस पे काम किया, R3 पे किया। तो R1 R2 से रहेगा 1 0 0 और 1/3 1/9 0 हो गया। अब R3 इज इक्वल हमने कहा था R3 + R2, इसमें क्या है एक्चुअली R3 + R2, तो R3 + R2 ये हो गया, यानी कि -2 प्लस का 1/3 हो गया, ये तो होगा ना। तो 3 2 या 6, यानी -6 + 1/3, तो -5/3 हो गया। ये
आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना भाई, है ना। इसके बाद क्या है भाई, R3 प्लस R2 की बात कर रहे हैं, 0 प्लस 1/9 तो 1/9 आ गया, 1 प्लस का 0 ये बन आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब देखो भाई, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है आपका कि अब हमें ये करना है कि या तो इसको 1 कर लें, या देखिए भाई यार, अब 1 0 0 ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसको भी तो 0 करना है ना। तो इसको 0 करने के लिए बेटा हम करते क्या है, अब आप ये बताओ हम ऑपरेशन इसमें क्या लगा है, ऑपरेशन ये इसको 0 करना है, तो हम बेटा लिखेंगे क्या, R1 इक्वल टू R1 माइनस का 3R2, वही तो लिखेंगे, तो वही ये लिखेंगे R1, तो 1 माइनस का 3 इंटू 0 यानी 1 ही रहेगा। अब हम लिखेंगे 3 माइनस का 3 इंटू 1 दैट इज़ ये 0 हो गया ना। अब उसके बाद क्या है, R1 दैट इज़ -2 है, माइनस का 3 इंटू R2 की वैल्यू -11/9 है, तो -2 प्लस का 33/9 आ गया, दैट इज़ माइनस का 18 प्लस का 33/9 आ गया, तो ये आ जाएगा, ये 15/9 आना चाहिए, यानी 15/9 आना चाहिए, 5.3 आ जाएगा, 5.3 ये आ गया आपका 5.3, ठीक है। ये हमारा R1 पे ऑपरेशन हो गया बढ़िया ना, 5. अब चलो देख लो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई ये है इसका कि R1 माइनस का 3R2 है ना, R1 तो R1 क्या है, 1 माइनस का 3R2 क्या है, 1/3, इससे कैंसिल हो गया, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। चलो ठीक, हटाओ, आगे देखो आप, R1 माइनस 3R2, तो R1 क्या है 0, माइनस 3R2 की वैल्यू 1/9 है, तो माइनस का 1/3 आ गया। चलो आगे देखो, R1 माइनस का 3R2 तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद देखो आप, इसके बाद क्या करना है, R1 में करना था 0 1 माइनस 11/9 आ गया, 0 0 25/9 आ गया, और ये क्या होगा 1/3 1/9 0 माइनस 5.3 1/9 ये 1 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि R3 में अगर हम 9 भाई इसको 1 लाना है हमें, तो R3 में 9/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 में, तो आप करोगे क्या, अब हम बेटा क्या करते हैं कि R3 में 9/25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R3 में आपने क्या किया, 9/25 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 एज इट रहेगा 105/3, 0 माइनस 1/3 0 हो गया, या 0 1 माइनस 11/9 हो गया, 1/3 हो गया, 1/9 0 हो गया। R3 में 9/20 तो ये भी 0 ये भी 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें देखो 9/25 का मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 में, तो 3 3 जा 9 होगा, 5 5 जाइए, तो माइनस का 3/5 आ जाएगा, ठीक। चलो आगे देखो, ये 1/9 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/25 से, तो 1/25 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अब ये क्या है, ये 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/25 तो 9/25 आ जाएगा, ये कहानी है आपके पास। अब चलिए हम करते क्या है भाई, अब करते ये हैं, अब इसके ही हेल्प से हमें ये 0 करना है, ये 0 करना है, तो ये 0 करें कैसे, हम R2 इक्वल टू लिखेंगे, R2 प्लस 11/9 R3, यही तो लिखेंगे ना। चलिए देख लेते हैं, देख लो भाई, है ना, ऐसे ले आते हैं। अब देखिए R2 पे काम करना है, R1 पे काम नहीं करना, तो R1 आपका एज इट रहेगा, R1 एज इट रहेगा। हमें R2 पे काम करना है, R2 पे करना क्या है भाई, R2 पे बेटा हमें ये करना है R2 प्लस 11/9 R3, ये करना है, ये तो करना है। तो 0 प्लस का 11/9 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 तो ये 1 ही रहेगा, ये बेटा आ जाएगा -11/9 प्लस का 11/9 इंटू 1, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए R2 यानी 1/3 प्लस का 11/9 इंटू R3 -3.5 हो गया। तो अब क्या है, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस का 11 इंटू 3/9 इंटू 5,
3 3 जा, ठीक है, तो ये आ गया 1/3 माइनस 11/15 है ना, 1/3 माइनस का 11/15 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 माइनस का 6/15 आ गया, -2/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये सब हो गया, तो -2/5 आपके पास आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अब क्या करते हैं इसके लिए, R2 मतलब 1/9 प्लस 11/9 इंटू R3 मतलब 1/25 आ गया। अब क्या होगा भाई बेटा, अगर हम 1/9 इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस का 11/25 आ गया, 1/9 25 बन जाए 25 और 11 36/25, 9 4 जा 4/25 आ गया, ठीक, चलो ये आपके पास हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं, R2 प्लस 11/9 R3 है, तो R2 प्लस का ये हो गया 0 प्लस का 11/9 और R3 की वैल्यू है 9/25, तो 9 से 9 कैंसिल, 11/25 आ गया, ये हो गया। R2 पे हमने काम किया, R3 को कोई मतलब नहीं, तो 0 0 1, तो -3/5 1/25 और 9/25, ये आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें भाई इसको 0 करना है, इसको है ना, तो ऊपर ले आते हैं इसको। अब देखो भाई, अब हमें करना क्या है भाई, और कैलकुलेशन का इसमें बहुत ज़्यादा काम है, मेन चीज़ ये है, इसीलिए दिक्कतें रहती हैं इसमें। अब बेटा इसको जो है ना, इसको हमें 0 करना है, इसको हमें 0 करना है, तो इसको 0 कैसे करेंगे हम देखेंगे। इसमें ऑपरेशन जो आपका लगेगा वो थोड़ा ये लगेगा, वो क्या लगेगा, R1 इक्वल टू R1 माइनस का 5/3 R3, ये थोड़ा सा और देख लो आप, तो 1 देखिए 1 माइनस का और 5/3 0, तो ये बन ही रहेगा आपके पास, ये 0 ही रहेगा, ये हो गया 5/3 माइनस का 5/3, R1 की वैल्यू 1 है, तो ये 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू ये है 0 है आपके पास, 0 हो गया, माइनस का 5/3 आ गया। R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है आपके पास, R3 -3/5 है, माइनस का 3 माइनस माइनस 3 5 5 है, तो ये क्या हो गया, 1 है, ये बना गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब फिर R1 पे काम करना है आपको। अब R1 माइनस का 5/3 R3 है, तो R1 मीन्स माइनस का 1/3 माइनस का 5/3 और R3 की वैल्यू 1/25, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 5 5 जा माइनस का 1/15 हो गया, 3 5 जा माइनस 15 बन जा, तो माइनस का 6/15 आ गया, -2/5 आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। कैलकुलेशन अपना देखते रहिएगा। इसके बाद क्या है भाई, R1 मतलब 0 माइनस का 5/3 और R3 की वैल्यू है 9/25, 5 5 जा और 3 3 जा माइनस का 3/5 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया, ठीक। तो ये था, बाद बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना, 0 1 0 0 0 1, और ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, ये आपके पास आ गया। अब जरा देख लीजिएगा इसकी कंपैरिजन अगर आप करेंगे I इक्वल टू A इनवर्स A से, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस A इनवर्स इज इक्वल आएगा क्या, 1 -2/5 -3/5 है ना, -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, ये आ गया आपके पास।
अब क्या करना क्या है भाई, अब ये आ गया। तो अब इसमें और वैसे आंसर तो आपका ये भी ठीक है लगभग। अगर हम थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करना चाहें तो देखो ये 5 है, ये 25 है, तो हम क्या करते हैं 1/25 को सब में से कॉमन ले लेते हैं। 1/25 को सब में से कॉमन ले लेते हैं। या इसे हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ये आप जरा इसमें से देख लो भाई, ये 1 है, अब कॉमन ओवल लोगे तो अगर दिक्कत है 25 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये हो गया, चलो इसमें 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -10/25 आ गया। इसमें 5 से कर दें तो माइनस का 15/25 आ जाएगा। बोलो, इसमें 5 से कर दें तो माइनस का 10/25 आ जाएगा। ये चलो ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें बेस सबका इक्वल करना है। ये 11/25 रहने दो। इसमें 5 से करेंगे तो माइनस का 15/25 आ जाएगा। इसमें 1/25 रहने दो और 9/25 रहने दो। अब आपको क्या करना है, -1/25 या 1/25 को आप इसमें से बाहर ले लो, है ना। तो अगर आप 1/25 को अगर इसमें से बाहर लोगे तो A इनवर्स की वैल्यू, तो A इनवर्स की वैल्यू आएगी क्या, है ना। तो 1/25 को आपने क्या किया, आप इसमें से बाहर ले लो 25 -10 -15 -10 4 11 माइनस का 15 1 9। आई थिंक अगर कैलकुलेशन सही है तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। 25 -10 15 -10 4 11 -15 1 9, ठीक है। 1/, ये आपका, आप चाहो तो माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो देखिए 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है आपके पास, उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कैलकुलेशन भेजते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इससे आपका बनता है। आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 पे बात कर लेते हैं। तो 17 क्या है आपका, ये बेटा दिया गया है 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 और फिर उसके बाद है 0 1 3, ये आपके पास आ गया। तो अब ये जब आ गया है आपका, तो इसमें भी हमें बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा इस पर काम लेंथी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। तो हम बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक = आइए, दैट इज़ ये आपका पास हो गया 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3, ये आपके पास हो गया। I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। उसके बाद में A आपके पास एजिट आएगा। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये करना होता है, आपका कि हमें इसमें 1 लाना होता है। यहाँ पे हमें 1 लाना होता है। तो 1 हम लाएंगे कैसे, हम 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं R1 में, है ना। दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी। तो बेटा जब डिवाइड आप कर दोगे ना इसमें, तो आपने क्या किया, R1 में 2 से डिवाइड कर दिया आपने। R1 = 1/2 R1, 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से R1 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 0 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। ये कहानी हो गई। अब क्या करना है भाई, इसको ऐसे छोड़ देना है। 5 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1, ये आपके पास हो गया। अब बेटा करना क्या है, अब हमें ये करना है कि इसको 0 लाना है, इसको हमें 0 लाना होता है। तो इसको 0 हम लाएंगे कैसे, तो अगली वाली स्टेप में हम लिखेंगे R2 = R2 माइनस का 5 R1 हो जाएगा आपका। भाई यही तो होगा ना आपका। तो देखिए जरा भाई, अगले वाले में ऑपरेशन जो हमारा होगा वो R2 में खाली होगा आपका। तो R2 में जब आप ऑपरेशन ये लगाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा R2 = R2 माइनस का 5 R1। R1 में कोई काम नहीं करना है, 1 0 -1/2 आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका हो गया 1/2 0 0 हो गया 5 R2 -5 R1, 5 × 5 × तो ये 0 आपके पास हो गया। 1 माइनस का 5 × R1 × 0 तो ये 1 हो गया। उसके बाद में क्या है, R2 दैट इज 0 माइनस का 5 × R1 माइनस का 1/2 हो गया। तो ये माइनस प्लस का 5/2 आ गया आपके पास। अब क्या है, वही काम आपको यहाँ करना है R2 में। R2 दैट इज 0 माइनस का 5, R1 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो माइनस का 5/2 आ गया।
उसके बाद क्या है 1 माइनस का 5 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद में 0 ये आ जाएगा आपका। फिर हमें इसको नहीं छेड़ना है, 0 1 3 0 0 1 आ गया। इसके बाद में करना क्या है हमें, चलिए अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है बेटा कि 1 0 0 ये 1 हो गया, इसको 0 लेना है, इसको 0, चूँकि ये ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 कर लेना है अब हमें, है ना। तो हम बेटा करते क्या है इसमें, अब हमें R3 में ऑपरेशन ये करना है। तो R3 में क्या करना है, तो R3 इज इक्वल आप लिखेंगे R3 इक्वल टू R3 माइनस का R1 आपके पास एक हो, नहीं सॉरी R2 ठीक हो जाएगा। तो R3 में काम करना है 1 0 माइनस 1/2 या 1/2 0 0 हो गया, 0 1 5/2 या माइनस 5/2 1 0 हो गया आपके पास। R3 माइनस R2 0 माइनस 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस का 5/2 3 माइनस 5/2 3 या 6 माइनस 5 1/2 आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद R3 माइनस 0 माइनस माइनस 5/2 तो ये प्लस का 5/2 आ गया। उसके बाद 0 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया। ये कहानी हो गई। अब हमें क्या करना है, थर्ड हमारा जो स्टेप होता है यहाँ पे हमें 1 लाना होता है। ये 1/2 है, आपको लाना क्या है, यहाँ पे 1 लाना है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, है ना। तो हमने क्या किया, R3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, R3 में, यानी R3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 2 से, रिप्लेस y2 R3 हो गया। तो इसमें काम नहीं करना है, तो 1 0 माइनस 1/2 हो गया, या 1/2 0 0 हो गया, 0 1 5/2 हो गया, माइनस 5/2 1 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 2 और ये 2 हो गया आपका। अब क्या करना है, अब हमें इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है भाई, यही तो करना है आपको, आपको इन दोनों को 0 0 करना है, क्योंकि 3/3 की आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तैयार करनी है आपको। अब देखिए भाई, अब कैसे करेंगे, हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं तो एंड तक, हालांकि मैंने एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं किया, हमें कुछ ध्यान नहीं रहा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, बाद बाकी आंसर दोनों से एक ही आए हो, है ना। लेकिन बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं कि हमने पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब हम कॉलम को करना, तो ये पॉसिबिलिटी आपके इसमें नहीं है, ये ठीक नहीं रहता, है ना। तो अब चलिएगा, तो हमें यहाँ पर R2 में काम करना है और R1 में काम करना है। तो देखिए भाई, हमें करना क्या होगा भाई, हमें करना होगा 1 में, पहले तो हम 1 पे काम कर लेते हैं शायद, है ना। चलिए 1 पे काम कर लेते हैं। तो R1 इज इक्वल R1 प्लस का R1 प्लस का 1/2 R3, है ना। तो माइनस 1/2 और 1/2 इंटू करना, तो ये 0 हो जाएगा, हमें 0 करना है इसको। तो जरा हम देख लेते हैं, 1 प्लस का इसमें कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इंटू 1, तो ये आ गया 0 हो गया, हटाओ। फिर इसका 1/2 ये हो गया, प्लस का 1/2 R3 की वैल्यू 5 है, तो 1/2 प्लस का 5/2 यानी कि 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस का 1/2 R3 की वैल्यू क्या है, -2, तो 0 प्लस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, 0 प्लस का 1/2 R3 की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास ये 1 आ जाएगा, ये है, ठीक। अब हमने R2 पे काम कर लिया है, तो R2 पे हमें क्या काम करना है भाई, R2 पर भी तो काम करना है। तो R2 पे हमें ये काम करना है बेटा, R2 माइनस का 5/2 R3 ये लगाना है इसमें। तो R2 मतलब 0, 5/2 R3 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 0 आ गया। अब क्या है आपके पास, R2 में काम कर रहा है ना, तो माइनस का 5/2 ये हो गया, माइनस का 5/2 हो गया। R3 की वैल्यू क्या है, 5 ही तो है, माइनस 5/2 माइनस 25/2, तो माइनस 25 माइनस 5 माइनस का 30/2 इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। उसके बाद जरा अब R2 माइनस का 5/2 R3, तो R2 क्या है, 1 है आपका, माइनस का 5/2 R3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस का 5 इक्वल टू ये आ गया आपके पास भाई, 60 तो आ गया। उसके बाद क्या है, 0
माइनस का 5/2, R3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस का 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये बात बाकी सबमिट कर दिया 0 0 1, और ये आ गया 5 - 2 -2। अगर हम इसकी कंपेरिजन कर देते हैं बेटा, अगर हम इसकी देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तभी हमारा आंसर गलत आएगा। तो I = बेटा A इनवर्स A से, तो आप क्या लिखेंगे हैंस, अगर हम यहाँ से देखते हैं कि इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास आना चाहिए 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है तभी आएगा ये, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो नहीं आ पाएगा आपका ये। तो ये बेटा हमारा 17 का आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 18, है ना। तो 18 पे जरा देखिएगा, हम बात करना है क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। ये हो गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो बात बाकी अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक वाइक सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिएगा। बार बार कहने की आवश्यकता तो है नहीं, अच्छा नहीं लगता, बट है ना। तो इसका 18 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बेटा कह रहा है मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other. Inverse of each other only if हुआ फर्स्ट AB = BA, दूसरा AB = BA = 0, C AB = 0 और BA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और D देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी। इसमें आप कुछ कह नहीं पाओगे कि कौन सा आंसर है क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स A and B will be inverse of each other। मैंने आपसे डेफिनेशन जब इनवर्स मैट्रिक्स की ये सिखाई थी कि AB = BA = आइडेंटिटी आ जाए, तो A को B का, B को A का इनवर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं। और इसमें ये किस में फॉलो कर रहा है, AD नहीं होगा शायद, हाँ AB है ये। तो मैंने आपसे ये कहा था कि AB = BA = आइडेंटिटी आ जाए, यानी A से B में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए, या B से A में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए। तो A को B का, B को A का हम इनवर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा D वाला पार्ट ये। तो बेटा बस मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो था वो आपका कंप्लीट हो गया बेटा। और इसके बाद जो है आपका डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, करवाएंगे हम आपको सब कुछ, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर 3 ये आपका मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपको कंप्लीटिंग हो गया लेक्चर 19 तक। 20 लेक्चर पे हम डिटरमिनेंट पे बात करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम बाद में बात करेंगे। तब तक आप कीजिए, कोई क्वेरीज कोई डाउट किसी भी बुक से हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ये जो आपका है 9413830276 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज कोई प्रॉब्लम्स कोई डाउट्स है आपका है तो आप इसको व्हाट्सएप पे हमारे आप डाल सकते हैं। जैसे ही हम देख पाएंगे टाइम मिले हुए, और टाइम जब हम मिलेगा, टाइम मिलते ही आपको पास सॉल्यूशन इसका भेज दिया जाएगा, है ना। ठीक, कोशिश है कि वीडियो ये लेक्चर ये लिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर पे हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट पे बात करेंगे। थैंक यू।